नमस्कार दोस्तों, 26/11 का हमला तो आप सबको याद ही होगा। 26 नवंबर 2008 मुंबई पे एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 166 नागरिक मारे गए थे, 300 से ज्यादा घायल हुए थे और 20 सुरक्षाकर्मी हमारे शहीद हुए। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, केंद्रीय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, तीनों ने रिजाइन किया। क्यों किया था? जिम्मेदारी का फेलियर, अकाउंटेबिलिटी। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, उस पर केस चला और उसको फांसी दी। उसके बाद 8 साल तक भारत में कोई मेजर अटैक या कोई भी आतंकी हलचल नहीं। फिर भारत का हिंदू जागा, एक हिंदूवादी सरकार सत्ता में आई और विश्व गुरु लीडर ने कमान संभाली। उसके बाद क्या हुआ? पठानकोट हमला, उड़ी अटैक, अमरनाथ यात्रा पे हमला, पुलवामा हमला, पहलगाम हमला और अभी रिसेंटली दिल्ली लाल किले के पास ब्लास्ट। किसी बीजेपी नेता ने अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए रिजाइन किया? दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया, देश के गृह मंत्री ने रिजाइन किया। कोई एक नेता बताइए आप मुझे जो अपनी अकाउंटेबिलिटी लेके आए। लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ तब जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने घटना की निंदा की और जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन की। उसके बाद बीजेपी ने उनके साथ क्या किया? पहले ये वीडियो देखिए, उनका इंटरव्यू राहुल गांधी के साथ। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? आप मेरा यकीन करेंगे, आई वॉज इन टीयर्स। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी। अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। फिर 1 घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो रहा लॉ में मेरठ में, तो इसका फोन आया। तो इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना इस पे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। अब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं? चले ही नहीं इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। दैट वाज बिटवीन सीआरपी एंड होम मिनिस्ट्री। लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहां से आ गया, कैसे आया? सारा पाकिस्तान से आया था। इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी वो 10 दिन से घूम रही थी वहाँ, पूरा आप समझिए कि भरी हुई विस्फोटक से। जो गाड़ी चला रहा था उसका भी, मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था। दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए। तो उन पे कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें लगभग 8-10 लिंक रोड मिलती हैं। एक भी सैनिटाइज नहीं थी उस दिन, ना हाईवे सैनिटाइज था ना वो लिंक रोड। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी, कुछ भी नहीं। किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। उस हादसे के बाद उन शहीदों के नाम पे वोट मांगने गए और दोबारा सत्ता में यही मूर्खों की सरकार आई। नमस्कार।